Hello everyone, hope you guys are doing great. Welcome to मैनेजमेंट रेसिपी चैनल। आज मैं प्रेजेंट करने वाली हूँ आपके साथ एक न्यू और एकदम फ्रेश रेसिपी जिसका नाम है लाइफ पोजीशन। ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है जिसमें कि हम लाइफ की पोजीशंस पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड लेट्स स्टार्ट गाइज। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइफ पोजीशन का मीनिंग, डेफिनेशन होता क्या है। लाइफ पोजीशन जो होती हैं वो एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल के बिहेवियर की पोजीशंस बताती हैं कि मींस जब एक इंडिविजुअल सीखता है बिहेव करना अपनी अर्ली स्टेज पे तो क्या अजम्पशन होते हैं, क्या बेसिस होते हैं, किस बेसिस पे वो लर्न करता है एक बिहेव करना, एक इंडिविजुअल ही बिहेव करना। तो ये सब चीज़ें हम आज पढ़ने वाले हैं लाइफ पोजीशंस में। सो नेक्स्ट वन इज लाइफ पोजीशंस चार्ट। तो इसके अंदर हमारे 4 पोजीशंस होती हैं। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो होता है वो इन 4 में से किसी एक पोजीशन पे बिहेव करता है। उसका जो इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है वो इन पे डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज आई एम ओके, यू आर ओके। Second one is I am not okay, you are okay. Third one is I am okay, you are not okay. And the last one is I am not okay, you are not okay. तो हम इन चारों पोजीशन को एक बार डिटेल में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज आई एम ओके, यू आर ओके। ये लाइफ पोजीशन जो होती है ये शो करती है एक इंडिविजुअल के काफ़ी ओके एक्सपीरियंस दूसरों के साथ। इसका मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल जो होता है वो किसी सीवियर प्रॉब्लम से नहीं गुजरा होता है। उसकी लाइफ में, उसके चाइल्डहुड में कोई इशू नहीं रहा होता है, उसने कोई मिसहैपनिंग या फिर कुछ गलत चीज़ नहीं सही होती है, कुछ मिसबिहेवियर नहीं सहा होता है। उसकी लाइफ जो होती है वो बहुत ही नॉर्मल होती है। उसकी सारी रिलेशनशिप जो होती हैं बचपन से लेकर अब तक बहुत ही नॉर्मल रहा होता है। इस स्टेज के जो लोग होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है वो काफ़ी बेटर होती है, काफ़ी नॉर्मल होते हैं, पॉजिटिव होते हैं और वो अपने आसपास सारी प्रॉब्लम्स को, सारे इशू को बहुत ही इजीली हैंडल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। और ये जो होता है एक एडल्ट ईगो माना जाता है, एक एडल्ट की तरह बिहेव करते हैं, एक मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करने वाले लोग होते हैं। Second one is I am okay, you are not okay. This life position is created when an individual was too much ignored when he was a child. Here an individual believes that he is right and all others are around him are wrong. These are the individual who possesses the rebellion, child ego and put blame on others for anything that goes wrong with them. ये जो लाइफ पोजीशन होती है एक इंडिविजुअल को ऐसा क्रिएट कर देती है, इसलिए क्रिएट होता है ये वाला पोजीशन एक इंडिविजुअल के अंदर जब वो अपने बचपन में काफ़ी ज़्यादा इग्नोर हुआ होता है दूसरों के थ्रू और उसके साथ कुछ भी सही नहीं हुआ होता है। लोग उसकी सुनते नहीं हैं, लोग उसको मीन्स उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं। तो उसके अंदर एक अलग ही पॉजिटिवनेस आ जाती है, उसके अंदर का अलग ही एक ईगो आ जाता है, चाइल्ड ईगो आता है, उसके अंदर बदले की भावना आ जाती है। उसके अंदर ये फील होता है उसको कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी सब गलत हैं। उसके साथ जो भी गलत होता है वो सबका ब्लेम वो दूसरों पे लगाता है और ये सोचता है कि आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बट सामने वाला हमेशा गलत होता है, जो कि एक आइडियल बिहेवियर, एक आइडियल लाइफ पोजीशन नहीं मानी जाती। Third one is I'm not okay, you are okay. In this life position gets created when an individual feels that others do things better than him. He feels inferior to others and believes that others can do many things which he cannot do by himself. These kind of people always complain about one thing or the other and remain highly dissatisfied with their life. ये लाइफ पोजीशन होती है कि जब एक इंडिविजुअल जो होता है वो ये सोचता है कि मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, बाकी सब ठीक हैं।
मेरे अंदर कमियां ही कमियां हैं, बाकी सब परफेक्ट है, मैं कभी कुछ कर ही नहीं सकता, बाकी लोग कर सकते हैं पर मैं नहीं कर सकता। ये इंडिविजुअल फील करता है कि बाकी सब मेरे से बेटर हैं, खुद को काफ़ी ज़्यादा इन्फीरियर फील करवाता है। वो ये बिलीव रखता है अपने अंदर कि बाकी सब लोग उससे बेटर कर सकते हैं पर वो नहीं कर सकता बेटर। इस टाइप के लोग जो होते हैं वो हमेशा कंप्लेन करते हैं, हमेशा डिससेटिस्फाई रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा हाईली डिससेटिस्फाई रहते हैं अपनी लाइफ से। वो लोग अभी आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं अपनी कमियों की वजह से, अपनी कमियों को दूर नहीं कर पाते हैं और उनको लगता है कि हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, हम कभी आगे कर ही नहीं पाएंगे, हम कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। And the last one is, I'm not okay, you are not okay. This kind of life position is created by those who lack interest in living. ये वो लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में जीने की इंटरेस्ट ही खो देते हैं, जो लोग अपना आगे जीना ही नहीं चाहते हैं। They feel life is not worthy living and are the one who have been neglected by their parents in their childhood and were brought up by the servants. ये वो लोग होते हैं जो लोग बचपन से अपने पेरेंट्स से काफ़ी ज़्यादा नेग्लेक्टेड हुए होते हैं, जिनके पेरेंट्स ने अपने बच्चों पे ध्यान ही नहीं दिया होता है, जिन्होंने सर्वेंट्स ने जिन बच्चों को पाला होता है। उनको लगता है कि हम क्यों जिए, किसके लिए जिए, उनकी लाइफ में कोई एम नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है, उनका कोई जीने का तरीका ही नहीं होता है। तो उनको लगता है हमारा कोई एम नहीं है, गोल नहीं है, पेरेंट्स ने भी ध्यान नहीं दिया, कुछ पता ही नहीं होता है लाइफ के बारे में। सर्वेंट्स ने पाला है तो उनका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता है जीने में। सच काइंड ऑफ पीपल कमिट सुसाइड और होमिसाइड टू एंड देयर लाइफ। इस तरह के जो लोग होते हैं वो लास्ट में आके या तो सुसाइड कमिट कर देते हैं या फिर खुद को घरों में बंद कर लेते हैं। तो इसका कंक्लूजन है कि thus the life position talk about the individual developing his identity, sense of worth and a perception about other during his childhood and believing it to be true unless some major experience change it. कंक्लूज़न हमें ये मिलता है कि जो हम जब बात करते हैं लाइफ पोजीशन की, एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी की, सेंस ऑफ वर्दी की, परसेप्शन की, तो वो जो होता है कैंडिडेट के अंदर उसके चाइल्डहुड में ही डेवलप हो जाता है। उसके बिलीव्स, उसकी आइडेंटिटी, उसके सेंस और उसका लाइफ के जीने का तरीका, उसके एक्सपीरियंसेस जो होते हैं कैंडिडेट का, मीन्स पर्सन का सोचने का तरीका उसके बचपन से ही वो उसके अंदर डेवलप हो जाता है। उसी से उसका सारा बेस्ड, उसके बचपन पे ही, चाइल्डहुड पे ही सब बेस्ड होते हैं, उसका वे ऑफ थिंकिंग एंड वे ऑफ टॉकिंग। तो उसकी सारी जो लाइफ पोजीशन होती है वो उसके चाइल्डहुड पे डिपेंड होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको टॉपिक समझ आए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ और जानना चाहते हैं या डिटेल वीडियो और चाहते हैं, इसमें कुछ मिसिंग है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग my video. Thank you.